नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा के साथ आप सुन रहे हैं प्रदेश की अहम खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा, जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री भी रहे कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री का जयपुर से जोधपुर ट्रेन यात्रा के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर हुआ भव्य स्वागत, सादगी के साथ यात्रियों से किया संवाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम से देशवासियों को किया संबोधित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वर्चुअली कार्यक्रम को सुना। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के प्लैटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लिया। इसी क्रम में उन्होंने हाईकोर्ट में म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबिली समारोह में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान हाईकोर्ट के 75 वर्ष ऐसे समय में हुए हैं जब हमारा संविधान भी 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये अनेक महान लोगों की न्याय निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। ये संविधान के प्रति हमारी आस्था का उदाहरण भी है। मैं आप सभी न्यायविदों को, राजस्थान के लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास भी जुड़ा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम में अभिनंदन किया और जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आज हम सभी के लिए हर्ष और आनंद का विषय है कि हम सभी यहाँ उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में एकत्रित हुए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय का ये स्वर्णिम इतिहास रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय का नाम उन 9 उच्च न्यायालयों में गर्व के साथ लिया जाता है जिन्होंने देश में आपातकाल के दौरान भी न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने का काम किया था। जब आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, तब इस न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दे सके। ये निर्णय इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय ने हमेशा कानून का शासन का सम्मान किया है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहा है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के 113वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में आमजन के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पहली बार मनाए गए नेशनल स्पेस डे के बारे में बात की। श्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए सभी देशवासियों का आभार जताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक वेस्ट का इको फ्रेंडली उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण के प्रयास के लिए भी अपील की। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत भी अधिकाधिक पौधारोपण करने का आग्रह किया। इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। मुझे विश्वास है कि आप सबने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना। हर घर तिरंगा और पूरा देश तिरंगा। इस बार ये अभियान अपनी पूरी ऊंचाई पर रहा। देश के कोने कोने से इस अभियान से जुड़ी अद्भुत तस्वीरें सामने आई। हमने घरों पर तिरंगा लहराते देखा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखा। लोगों ने अपनी दुकानों, दफ्तरों में तिरंगा लगाया। इसी तरह हर उम्र के लोग ऐसी तिरंगा यात्राओं में शामिल हुए। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और यही तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव देशवासियों को प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा प्लास्टिक वेस्ट का इको फ्रेंडली उपयोग करने की सलाह और एक पेड़ माँ के नाम अभियान की पहल से देश में प्रकृति और पर्यावरण को लेकर और अधिक जागरूकता आएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपर फास्ट ट्रेन द्वारा जोधपुर के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान श्री शर्मा ने ट्रेन की अलग अलग बोगियों में जाकर यात्रियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा को अपने बीच पाकर लोग हर्षित हो उठे। बच्चों, युवाओं और महिलाओं में उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग यात्रियों के बीच जाकर उनसे बातचीत की और आशीर्वाद लिया। ट्रेन के विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव के दौरान मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। नावा सिटी में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह के नेतृत्व में श्री शर्मा का स्वागत किया गया। इसके अलावा फुलेरा, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना और मेड़ता रोड स्थित अन्य स्टेशनों पर भी मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। ट्रेन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आम जन से जब मिलते हैं तो उनसे जो समस्या है या उनके सुझाव हैं वो आते हैं तो वास्तविकता इस क्वेश्चन होते हैं उनके, वो सुझाव होते हैं, वो वास्तविकता के होते हैं। समस्या भी अगर कोई बताते हैं तो वो छोटी छोटी समस्या है, लेकिन हमारे लिए वे छोटी हो सकती हैं, लेकिन आम जन के लिए वो प्रमुख। मैंने आज सभी से बात की है, महिलाओं से बात भी, स्टूडेंट से भी बात, बालिकाओं से भी बात की है। कई तरह के ग्रुप भी मुझे इसमें मिले हैं। क्या है कि जो जमीनी स्थिति है वो में, और मैं कह सकता हूँ कि समाधान की ओर हम बढ़ते हैं। उनके जो सुझाव आते हैं वो अच्छे आते हैं, उनको भी हमने सुना और छोटी छोटी समस्याओं की तरफ हमें देखना चाहिए और हम देखते हैं और उनका समाधान होता है तो उस व्यक्ति के मन में प्रसन्नता का भाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में लोक देवता बाबा रामदेव के प्रतिष्ठित भादवा मेले में सम्मिलित होने जा रहे श्रद्धालु जातरुओं से मुलाकात की और इसकी जानकारी सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, रामदेवरा में आयोजित होने वाले लोक देवता बाबा रामदेव जी के प्रतिष्ठित भादवा मेले में सम्मिलित होने जा रहे श्रद्धालु जातरुओं से आज जोधपुर में मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी अद्वितीय भक्ति और असीम समर्पण को सादर नमन करते हुए सभी का कुशल क्षेम पूछा और उनके साथ पावन ध्वजा लेकर चलने का अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त किया। ये अनुभव मेरे लिए अत्यंत भावपूर्ण और आध्यात्मिक रहा। जन जन की आस्था और श्रद्धा के केंद्र श्री बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा से समस्त प्रदेशवासियों का जीवन संकट मुक्त, सुख समृद्धि और आरोग्यता से परिपूर्ण हो, मेरी यही मंगल कामना है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने आज जोधपुर में संबोधि धाम में दिव्य प्रवचन माला में शिरकत की। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर देते हुए लिखा, संतों के दर्शन मात्र से मानव जीवन सार्थक और कृतार्थ हो जाता है। आज सूर्य नगरी जोधपुर में संबोधि धाम द्वारा आयोजित जीवन जीने की कला दिव्य प्रवचन माला में सम्मिलित होकर परम पूज्य मुनिवर राष्ट्र संत ललित प्रभ जी, राष्ट्र संत चंद्र प्रभ जी और शांति प्रिय जी महाराज के ओजस्वी और प्रेरणादायक प्रवचनों का श्रवण किया और उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संतों के पावन सानिध्य में मानव जीवन का सर्वांगीण कल्याण निहित है। जैन धर्म को समृद्ध और गौरवान्वित करने वाले परम श्रद्धेय जैन तीर्थकर और मुनिजन विश्व को अहिंसा, करुणा और त्याग का अमूल्य संदेश प्रदान करते हैं। पूज्य संतों के आशीर्वाद से समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का वास हो, मेरी यही मंगल कामना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जन्माष्टमी के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म करने, शोषण और अन्याय का प्रतिकार करने और जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि वे भगवान श्री कृष्ण के महान आदर्शों को आत्मसात करते हुए समाज में भाईचारे की भावना को मजबूत करने और गरीब और उपेक्षितों की मदद करने का संकल्प लें। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।